नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल बना लो वेल्थ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करूंगा। वैसे तो इसकी सफलता की कहानी के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कैसे इसने जीरो से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने की रुतबा हासिल किया है और 10 लाख करोड़ की पहली भारत की कंपनी बनी है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी अब पुरानी हो गई है। फ्यूचर में जो सफलता की नई कहानी है शुरू कर रही है, उसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और यह आपको भारत की 135 करोड़ की पॉपुलेशन और भारत में जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी कंपनियों के लिए मौजूद है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए और आप उससे सही डिसीजन लेकर शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमा सके। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है रिलायंस इंडस्ट्री, सफलता की नई शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री ने पिछले 40 साल में जो सफलता हासिल की है दोस्तों, वह सफलता फ्यूचर में ये नेक्स्ट 5 ईयर में हासिल कर लेगी। दोस्तों, इसका कारण भी है। पहले रिलायंस की पहचान एक पेट्रोकेमिकल कंपनी के रूप में थी, लेकिन रिलायंस ने आने वाले समय को पहचानते हुए अपने आप को एक टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में चेंज करने का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि अब सभी काम इंटरनेट से होने लगे हैं और इसी बात को रिलायंस ने सही समय पर समझ लिया और इंटरनेट के युग की या टेक्नोलॉजी के युग की जो शुरुआत इसने बहुत समय पहले ही शुरू कर दी। और यही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की निशानी होती है। दोस्तों, डाटा इज ए न्यू ऑयल। जी हाँ दोस्तों, डाटा इज ए न्यू ऑयल, यह स्लोगन मुकेश अंबानी जी का दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही इस बात को समझ लिया था कि आने वाला समय डाटा का है। हर व्यक्ति डाटा यूज करेगा। पेट्रोल का यूज उतना नहीं होगा जितना यूज डाटा का होगा। दोस्तों, आज यह साबित हो गया है, क्योंकि कोरोना की महामारी की वजह से पूरी दुनिया आज घर पर बंद हो चुकी है। सभी फैक्ट्रियां वगैरह सब बंद हो गई है और हर व्यक्ति दुनिया के अंदर डाटा यूज कर रहा है और डाटा का कंजप्शन कई गुना बढ़ गया है और फ्यूचर में भी इसके बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों, यह बढ़ोतरी का फ़ायदा रिलायंस जियो के Q4 के रिजल्ट में भी नज़र आया है। जियो ने Q4 में जो रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, उसमें जो इनका मुनाफा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आया है। दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड लेवल पर दुनिया की जो टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, उनके मुकाबले में भारत की कंपनियों का कंपैरिजन करें तो भारत में सिर्फ एक रिलायंस जियो ही नज़र आती है जो उनका मुकाबला कर सकती है। दोस्तों, वर्ल्ड की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियों की मार्केट कैपिटल को अगर हम रिलायंस जियो की मार्केट कैपिटल से कंपेयर करें तो रिलायंस जियो की मार्केट कैपिटल उनके सामने बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आती है। जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट वैल्यू 110 लाख करोड़ रुपए है। एप्पल आईफोन, उसकी मार्केट वैल्यू 110 लाख करोड़ रुपए है। फेसबुक, इसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख करोड़ रुपए है। और यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स, जो एक यूट्यूब में वेब सीरीज़ चलाने वाली कंपनी है, उसकी मार्केट वैल्यू भी 15 लाख करोड़ रुपए है।
जबकि भारत की एकमात्र टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में जो कंपनी सामने आती है रिलायंस जियो, उसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 5 लाख करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, अगर हम कंपैरिजन करें तो 135 करोड़ की पॉपुलेशन और इतना बड़ा देश, उसके अंदर जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी रिलायंस जियो के लिए निकल कर आती है, जियो की मार्केट वैल्यू कई गुना तक बढ़ सकती है। दोस्तों, इसी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी फंड कंपनियां हैं या टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, वो रिलायंस जियो में बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रही है और इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। तो दोस्तों, हमारे लिए भी ये बहुत शानदार मौका है जब वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस जियो में लगभग पिछले 2 महीने में 1 लाख करोड़ रुपए के करीब इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। तो हम भारतीयों के लिए ये एक शानदार मौका है रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ केवल टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में ही अपने आप को एक लीडर स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रही है जो पेट्रोकेमिकल, रिटेल और टेक्नोलॉजी कंपनी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो वर्ल्ड की टॉप कंपनियों को टक्कर दे सकता है। जैसे रिटेल के अंदर ये वॉलमार्ट को, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, उसको टक्कर दे रही है। ऑनलाइन रिटेल में यह अमेज़ॉन को टक्कर दे रही है और पेट्रोकेमिकल कंपनियों में यह वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में शामिल होती है। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री आने वाले समय में एक ऐसी कंपनी बनने जा रही है जो भारत का सर गर्व से ऊंचा कर सकती है और जो भी इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको एक बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद बन चुकी है। दोस्तों, आप इस कंपनी में लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह आपको हमेशा रिटर्न देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको बेसिक जानकारी देना है। धन्यवाद दोस्तों।